हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने जा रहा है, क्योंकि आज का जो बुक है हमारी वो है डेविड गॉगिन्स की जीवनी पर आधारित बुक, जिसका नाम है कांट हर्ट मी। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। तो आइए पहले जानते हैं डेविड गॉगिन्स हैं कौन। डेविड गॉगिन्स अमेरिकन नेवी के सबसे खतरनाक रेजिमेंट सील यानी सी, एयर एंड लैंड से रिटायर्ड हुए हैं। वे यूएस आर्मी के अकेले सैनिक हैं जिन्होंने सील ट्रेनिंग तथा द यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग में महारत हासिल की है। उन्हें यूएस का सबसे फिट आदमी भी माना गया है। हालांकि उन्हें हार्ट डिफीट भी था। उनके नाम 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी है। तो जानते हैं डेविड के बचपन के बारे में। डेविड का जन्म 1975 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता बहुत एब्यूसिव थे। उनका एक रोलर डिस्को रिंग था, लेकिन एम्प्लॉयज़ हायर करने की जगह वे डेविड से काम लेते थे। उसे सारा दिन रिंग पर रहना पड़ता था। रात को भी उसे ऑफिस में सोने के लिए कहा जाता था, लेकिन शोर के कारण डेविड को ठीक से नींद नहीं आती थी। डेविड के पिता बहुत वायलेंट थे। वे अक्सर उसकी माँ और उसे मारा करते थे। कई बार डेविड को चोटें छिपाकर स्कूल जाना पड़ता था। रेसिज्म। जब डेविड 8 साल के थे तो उनकी माँ उसके पिता से तंग आ चुकी थी। वह उसे लेकर इंडियाना चली गई, लेकिन वहाँ उनकी ज़िंदगी और भी बदतर हो गई। वहाँ डेविड अकेला अश्वेत लड़का था। सब लोग उससे नफरत करते थे और हमेशा निग्रो कहकर पुकारते थे। बहुत से लड़के उसे बुली करते थे। बहुत बार उस पर गन भी तान देते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। ट्रॉमा। अपने पिता के हाथों झेले अब्यूज़ के कारण डेविड को ट्रॉमा के सिम्टम आने लगे। वह हकलाने लगा। इसके साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उसे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया। उसके बाल गिरने लगे और उसकी स्किन पर सफ़ेद चकत्ते भी पड़ने लगे। उसका कॉन्फिडेंस गिर गया था। वह हीन भावना से पीड़ित हो गया और हमेशा दुखी रहता था। मिलिट्री ड्रीम। एक बार डेविड को एयरफोर्स के एक रिक्रूटर मिले। उनसे मिलकर डेविड को नई प्रेरणा मिली। वे पारा ट्रॉपर थे और प्लेन से जंप लगाते थे। उन्होंने कई पायलट्स को बचाया था। डेविड ने एयरफोर्स ज्वाइन करने का निर्णय लिया, लेकिन उनका टेस्ट बहुत ही टफ होता था। इसके अलावा उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी और उसे पानी से फोबिया भी था। उसके सपने को और भी धक्का लगा जब उसे पता चला कि उसमें सिकल सेल एनीमिया का भी ट्रेट था। जॉब एज एक्सटर्मिनेटर। डेविड ने एक जॉब कर ली जिसमें उसे इंसेक्ट्स को मारना होता था। वह डिप्रेशन के कारण बहुत मोटा हो गया था। एक बार उसे एक रेस्टोरेंट में कॉकरोच के नेस्ट को हटाना था। ऐसा करते हुए हजारों कॉकरोच उस पर चढ़ गए। वह देर तक उन्हें मारता कुचलता रहा। तभी उसे अफसोस हुआ कि उसकी ज़िंदगी क्या बन गई है। वह भी एक कॉकरोच की तरह है जिसे कोई भी कुचल सकता है। उसी समय उसने खुद को बदलने का फैसला लिया। बीइंग अ सील। एक दिन डेविड ने टीवी पर सील की डॉक्यूमेंट्री देखी। वे संसार के सबसे खतरनाक कमांडोज होते हैं और उनकी ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है। डेविड ने सील को ज्वाइन करने का फैसला किया। उसने सब रिक्रूटर्स को फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका वेट सील को ज्वाइन करने में रुकावट बन गया। उसके पास अपना वेट कम करने के लिए 6 महीने थे, जिसके बाद वह सील का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता था। डेविड ने प्रण किया कि वह यह कर दिखाएगा। उसने अपनी ज़िंदगी की पीड़ा और दर्द को प्रेरणा बना लिया। हर सुबह 4:30 बजे उठकर वह एक्सरसाइज बाइक चलाने लगा। फिर वह स्विमिंग पूल पर गया और बहादुरी के साथ अपने पानी के फोबिया का सामना किया। फिर वह हर दिन 2 घंटे तैरने लगा। इसके बाद वह जिम जाता था और ढेरों एक्सरसाइज करता रहता था। अपने मजबूत इरादे और जज्बे की वजह से डेविड ने अपना वेट कम कर लिया और सील की ट्रेनिंग के प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। कुछ महीने की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग के बाद 120 लोगों में से सिर्फ 30 लोगों को चुना गया। उसमें डेविड भी एक था। उसने ये असंभव काम कर दिखाया था। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। नेवी में शामिल होने के बाद डेविड ने एक नए गोल्स बनाए। उसे रनिंग से प्यार हो गया। वह लंबी दूरी तक दौड़ने लगा। धीरे धीरे वह अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने लगा
और उनमें जीत जाता था। इससे उसने अफ़गानिस्तान में मारे गए अपने दोस्तों के परिवार के लिए बहुत सा पैसा भी जुटाया। द 40% रूल। डेविड ने अपने 40% रूल के बारे में बताया है। इसके मुताबिक बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपना 100% दे दिया है, लेकिन रियलिटी में उन्होंने सिर्फ 40% दिया होता है। वे अब भी 60% और दे सकते हैं। इसी रूल से डेविड अल्ट्रा मैराथन रनर बन गया। इसलिए जब आपको लगे कि आपने सब कुछ दे दिया है, फिर से उठिए और जुट जाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी। पावर ऑफ योर ब्रेन। डेविड की जीवनी से हमें निम्न महत्वपूर्ण चीज़ों का पता चलता है। जैसे पहला है, बहाने ना बनाएं। डेविड का जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजरा था। वह इन मुश्किलों को बहाना बनाता तो हमेशा गरीब रहता और कभी फेमस नहीं हो पाता। इसलिए कभी भी अपने हालातों पर अफसोस नहीं करना चाहिए, ना ही उनका रोना रोते रहना चाहिए, बल्कि डेविड की तरह लक्ष्य बनाकर उन्हें पाने में जुट जाना चाहिए। दूसरा, मॉर्निंग रूटीन का महत्व। जो सुबह जल्दी उठते हैं वे अक्सर सफल होते हैं। जब हम सोए होते हैं तो महान खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेखक लिख रहे होते हैं, टॉपर्स पढ़ रहे होते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। उस समय आप बहुत सा काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग फ्रेश और एनर्जी से भरा होता है। तीसरा, कांट हर्ट मी। डेविड ने जिंदगी में बहुत दुख झेले। बचपन में पिता की मार, गरीबी, स्कूल में बुलिंग, ओबेसिटी, घटिया नौकरी आदि। लेकिन समय के साथ उसने मैच्योरिटी हासिल की और अपने हालातों को सामने झुकने से मना कर दिया। उसने इन तमाम परिस्थितियों, दर्द और मुश्किलों से बोल दिया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कांट हर्ट मी, और ज़िंदगी में जीत हासिल की। यही इस किताब का शीर्षक भी है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों से जूझ रहे हैं तो उन्हें कह दीजिए, कांट हर्ट मी। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। हारने और झुकने से मना कर दीजिए। मेहनत और लगन से हालात बदल दीजिए और जीवन में सफल हो जाइए। डेविड की ये किताब हमें यही सिखाती है। तो मेरी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।